नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल AR लाइट स्टडी पर। जैसा कि हमने पीछे की कई वीडियो के माध्यम से जाना और बहुत कुछ सीखा होगा, आज हम एक नई वीडियो की तरफ बढ़ रहे हैं, नए टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। मेरे बच्चों, मुझे उम्मीद है मेरी बात है ये आपको आज बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगी और बारी बारी से एक टॉपिक आप लिखना प्रारंभ करेंगे। कॉपी पेन आपने लेकर के बैठ गए होंगे और एक एक टॉपिक एक फैक्ट आप नोट करने वाले होंगे। मेरे बच्चों, उम्मीद है इस चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब इस वीडियो को जरूर करेंगे आप, और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे इतिहास या जीएस से संबंधित, वो आपको बहुत कुछ प्रश्नों को जानकारी या उनसे संबंधित जो भी तथ्य हैं हम यहाँ आपके सामने साझा कर रहे हैं। मेरे बच्चों, उम्मीद करते हैं चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर किया होगा और आपने वहाँ जरूर पहुँचाएं जिन विद्यार्थियों को इसकी आवश्यकता है। मेरे बच्चों, सपोर्ट करें जरूर, और इस मेहनत को थोड़ा सा भी आपके जीवन में कुछ उजाला लेकर के आ रही है ये मेहनत, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट जरूर करें, लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें इसकी आवश्यकता है। मेरे विद्यार्थियों, उम्मीद करते हैं मेरी ये बातें, मेरी लाइंस आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगी, और उम्मीद करते हैं आप जहाँ भी जैसे भी होंगे आपके साथ जो भी स्त्रियाँ, जो भी महिलाएँ, बेटियाँ, बहनें जो भी जुड़ी होंगी अपने आप को सुरक्षित और महफूज महसूस कर रही होंगी और आपका ऐसा आचरण होगा, कामना करते हैं हम आपसे। उम्मीद करते हैं जहां जो भी चीजें छोड़ी थी उसके बाद नए टॉपिक के आगे बढ़ेंगे और नए टॉपिक के बारे में जानकारियां इकट्ठी करने वाले हैं। मेरे बच्चों, पीछे हमने भारत का इतिहास जाना, थोड़ा सा रिवीजन करते पीछे की बातों को लेकर के, फिर नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे और बहुत बेहतरीन बहुत विस्तृत रूप से जानकारी इकट्ठी करेंगे और जानेंगे भारत का इतिहास किस प्रकार से रहा है और आगे कैसे चल रहा है। मेरे बच्चों, चलो हम बात करते हैं कि पीछे हमने भारत का इतिहास किस प्रकार से भारतीय इतिहास रहा है और भारतीय इतिहास की क्या दशा क्या स्थिति रही है। मेरे बच्चों, भारतीय इतिहास के बाद हमने कुछ सभ्यताओं के बारे में जाना, कुछ वेदों के बारे में जाना, कुछ वेदांगों के बारे में जाना, कुछ आरण्यक के बारे में जाना, और कुछ हमने ऐसी चीज़ें जानी जिनकी बहुत आवश्यकता थी जीवन में और पढ़ाई संबंधित बहुत सारे प्रश्न बनते थे। इससे संबंधित सारी जानकारी इकट्ठी करी और चैप्टर को शुरू करते हुए आज हम उस मोड़ पर आ गए हैं जहां आपके 3-4 टॉपिक खत्म हो गए हैं और नए टॉपिक में, नए धर्म में, नए विशेष धर्म की तरफ बढ़ चुके हैं और वहां से काफी प्रश्न बनते हैं। जैन धर्म आज हम सभी बच्चे पढ़ने वाले हैं। ये लूसेंट की बुक का सारा रिवीजन आपके सामने पेश किया हमने, और इस बोर्ड के माध्यम से पूरा निचोड़ लूसेंट की बुक का हम यहाँ पढ़ने वाले हैं और पूरी किताब यहाँ बारी बारी से सीख लेंगे और समझ लेंगे। जिसको भी रिवीजन करना है उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपोर्टेंट प्लेटफॉर्म हमने आपको दिया है। आप आइए, जुड़िए और इससे अपनी चीज़ों को इकट्ठा करिए, और मैं मानता हूं कि आप यहां से बहुत कुछ सीख कर जाने वाले हैं और बहुत कुछ सीखने के बाद अपनी परीक्षा उपयोगी चीज़ों को आगे बढ़ा रहे होंगे, और उम्मीद करते हैं आप विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत अच्छे नंबरों से पास भी होने वाले हैं। मेरे बच्चों, उम्मीद करी है तो आप उसको उम्मीद को तोड़ेंगे नहीं। आपको बताएं कि आप मदद करते रहिएगा और सपोर्ट करते रहिएगा, जिससे कि हमारा मोटिवेशन आपके साथ बना रहे और हम चीज़ों को आगे बढ़ाते रहे। मेरे बच्चों, जैसा कि बात को यहीं विराम देते और अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, आपको बताएं कि पीछे के कई वीडियो के माध्यम से हमने जाना कि इतिहास किस प्रकार से रहा है। वैदिक सभ्यता के बारे में हमने जाना। वैदिक सभ्यता में हमने जाना कि किस प्रकार से इस सभ्यता का विकास हुआ और किस प्रकार से भारत में आर्यों का आगमन हुआ और आर्यों ने अपनी ही सभ्यता को वैदिक सभ्यता का नाम दे दिया। आपको बताएं, इसमें कई पशुओं के बारे में, कई देवताओं के बारे में, कई राजाओं के बारे में और कई संस्कृति की विधाओं के बारे में हमने इसमें सीखा और हमने इस टॉपिक के अंतर्गत जाना था। मेरे बच्चों, हमने जाना कि भारतीय संस्कृति में किस प्रकार से लोगों ने प्रकृति को बनाए रखा और प्रकृति की पूजा करके उसको भगवान का दर्जा देने के बाद चीज़ों के साथ जुड़े रहे, और प्रकृति ने, नेचर ने हमें किस प्रकार अपने जीवन में धारण किया और किस प्रकार से पर्यावरण में हमें बनाए रखा। हम जीवन में समग्र में आगे बढ़ रहे और लगातार इसके साथ जुड़े हुए इस संस्कृति को जानते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मेरे बच्चों, आपको बताएं कि ये जो संस्कृति है जो कि कई पुराने वर्षों है पहले की, कई पुराने वर्ष पहले की है, प्राचीन समय की है, उसको आज भी अपना रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा वृक्ष पूजा, है ना, आपने देखा होगा पशु पूजा, आपने देखा होगा कुछ ऐसी, जैसे मैं आपको एक बात और साझा करना चाहूँ, उस समय मूर्ति पूजा का ज़्यादा प्रचलन नहीं था। मेरे बच्चों, आज इसका प्रचलन अधिक है। मैं मानता हूं कि इस प्रकार से लोगों ने मूर्ति को अपना भगवान बनाया और मूर्ति में भगवान को देखा,
इस प्रकार से अगर जीवित व्यक्ति में भी भगवान देखते तो शायद जीवन बहुत सरल बहुत साकार हो जाता मेरे बच्चों। खैर ज़्यादा बात न करते हुए अपने पीछे के टॉपिक पे आगे पीछे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि उस समय प्रकृति को भगवान माना गया। उन्होंने इंद्र को देवता माना है, उन्होंने गाय की पूजा करी है, सरस्वती नदी को शुद्ध नदी माना है, स्वच्छ नदी माना है, पवित्र नदी माना है, गंगा का वर्णन भी किया गया है, यमुना के बारे में भी बताया गया है और सरस्वती के बारे में भी चर्चा की गई है। ऐसी कई नदियां हैं जो कि आपको वैदिक काल में मिलेंगी। आपको उम्मीद करते हैं कि पीछे की बात से आप लेकर के आगे बढ़ रहे होंगे और आपको बताएं कि वैदिक सभ्यता में हमने बताया कि कहीं ना कहीं 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व और 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व के बीच में वैदिक सभ्यता रही है। और इस वैदिक सभ्यता के 2 भाग हमने आपको बताए और उन दोनों भागों के नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे आप मेरे बच्चों। आपको बताएं कि ऋग्वेद में कुछ नदियों का ऐसा प्रचलन था जिन्हें बहुत पवित्र माना गया। इन्हें ऐसा पवित्र माना गया कि इस नदियों का पानी इतना पवित्र था, जल इतना पवित्र था कि इसका उपयोग पीने के लिए और कई साधनों के लिए किया जाता था। पूजा के रूप में भी इसको रखा गया और कई ऐसी प्रचलन प्रथाएं हैं जिसके माध्यम से इन चीज़ों को जोड़ा और रखा गया। मेरे विद्यार्थियों, उम्मीद करते ही सारी बातें समझ में आई होंगी। टॉपिक की पीछे के टॉपिक का रिवीजन किया हमने, समग्र जाना। आपको एक वर्ड हमने बोला था अघन्या, गाय से संबंधित वर्ड है, आपको बताया। लोथल से क्या संबंध रखते हैं आप इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें मेरे बच्चों। अगर आप वीडियो देख रहे होंगे तो कमेंट बॉक्स में इन प्रश्नों के आंसर जरूर दे रहे होंगे और एक बच्चा जरूर ऐसा है जो कि प्रत्येक प्रश्न का आंसर देता है और उम्मीद करते हैं उसकी शुभकामनाएं देते हैं उसको, उसकी आगे की जिंदगी, आगे की पढ़ाई और आगे के भविष्य के लिए और बहुत सारी कामनाएं उसके साथ मेरी है कि वो आगे बढ़े और निरंतर प्रयास में लगे रहें, जो कि जीवन में जो गोल उन्होंने अचीव करने की कोशिश की है वो गोल उन्हें प्राप्त हो, वो लक्ष्य उन्हें प्राप्त हो मेरे बच्चों। किसको? उस विद्यार्थी को भी प्राप्त हो जिस विद्यार्थी ने प्रत्येक वीडियो में कमेंट करके मेरा सपोर्ट किया है, मेरा हौसला अफजाई किया है मेरे बच्चों। उम्मीद करते हैं आप मेरा सपोर्ट ऐसे ही करते रहेंगे। पीछे के टॉपिक में हमने बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ सीखा, बातें भी करेंगे, टॉपिक भी सीखेंगे, दोनों बातों पे चलेंगे। तो सिंधु सभ्यता सैंधव सभ्यता के रूप में रही और इस सभ्यता से कई ऐसे महानगर प्राप्त हुए, कई ऐसी जगह प्राप्त हुई जिनसे हमने काफ़ी जानकारियां इकट्ठी करी। ये 5 टॉपिक हमने सीखे जाने। अब कल के टॉपिक में मोस्ट इंपोर्टेंट ये, जब आपकी जैन धर्म खत्म हो जाएगा तो परसों या अगले टॉपिक में हम आपको बताने वाले हैं महाजनपद काल। 16 महाजनपदों का उदय कैसे हुआ, इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इनसे रिलेटेड सारी जानकारी इकट्ठी करेंगे। लूसेट की बुक आप सामने रख लीजिएगा और बारी बारी से टॉपिक को समझते चल के आगे बढ़िएगा मेरे बच्चों। आगे देखते हैं जरा। अब शुरू कर देते हैं उस टॉपिक को जहां हमने बात करके छोड़ा था, जिस बात पे हम लोग लगे पड़े थे, जिस बात के बारे में चर्चा करने वाले थे मेरे बच्चों। बात करेंगे जैन धर्म की मेरे बच्चों। जैन धर्म क्या है, इस धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई और इस धर्म का विकास कैसे हुआ, इस धर्म को मान्यता कैसे प्राप्त होती चलेगी। क्या ये धर्म नास्तिक था? क्या ये धर्म आस्तिक था? क्या इस धर्म में मूर्ति पूजा थी? क्या इस धर्म में लोगों को प्रताड़ित किया जाता था? क्या इस धर्म में लोगों को जबरदस्त धर्म परिवर्तन किया जाता था? क्या इस धर्म में कोई ऐसी शक्ति थी जिसको लेकर के लोगों ने अपने जीवन को बदल डाला? क्या इस समय केवल ज्ञान की भावना थी? हाँ, यही मेरा जवाब है। इस समय ज्ञान की प्राप्ति करने वाले हैं, इस धर्म में ज्ञान की प्राप्ति करने वाले हैं मेरे बच्चों। आगे टॉपिक को ज्यादा न बढ़ाते हुए, अपनी चीजों को ज्यादा न करते हुए, अपने सिर्फ मुख्य बिंदु पर लौट के वापस आते हैं और मुझे उम्मीद है मेरी ये बातें, मेरी लाइंस आपको समझ में बच्चों, जैसा कि हमने आपको बताया और आपने जाना, अब हम अपने टॉपिक पर बिंदुवार चीजों को सीखना शुरू करेंगे। तो शुरू करते वहां से जहां आपको इंतजार था मेरे बच्चों। आपको बताएं हम आपको और हम आप उसके साथ मिलकर के इस टॉपिक के बारे में गहन जानकारी शुरू करने वाले हैं। तो कॉपी पेन बैठ करके लेकर के बैठ गए होंगे और आपने लिखना शुरू कर दिया होगा। शुरू करते हैं वहां से जहां हमने छोड़ा था। लाइट चलेगी, थोड़ी समस्या हो गई थी, फिर से कंटिन्यू करते हैं मेरे बच्चों। तो आपको बता दें जैन धर्म किसको पढ़ने वाले मेरे बच्चों? जैन धर्म। जैन धर्म के जो संस्थापक हैं, अर्थात जैन धर्म जिसने बनाया है, इस धर्म को जिसने बसा दिया, जिसने बनाया है, अर्थात जो संस्थापक हैं, जिनके द्वारा चलाया जा रहा है, वो कौन थे? प्रथम तीर्थंकर, जिनका नाम था ऋषभदेव। कौन थे मेरे बच्चों? ऋषभदेव। अर्थात जैन धर्म के संस्थापक किसे कहा जाता है? ऋषभदेव को। मेरे बच्चों आगे हम बताएं कि जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर हैं, कितने हैं आपको बताएं कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुआ करते हैं। कितने तीर्थंकर हैं? 24। तो ये 23वें हैं। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। कौन है मेरे बच्चों? पार्श्वनाथ थे, जो कि आश्वसेन के पुत्र थे। कौन थे बेटा?
आशुसेन। अर्थात आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, आपको मैं बताऊं कि पार्श्वनाथ किनके पुत्र थे, आप बताओगे आशुसेन के पुत्र थे। आपको बताएं इन्हें मतलब पार्श्वनाथ, इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में, कौन सी अवस्था में मेरे बच्चों 30 वर्ष की अवस्था में सन्यासी जीवन स्वीकार कर लिया, और इनके द्वारा कुछ शिक्षाएं दी गई थी। वो क्या क्या शिक्षाएं थी मेरे बच्चों, मुझे उम्मीद है मेरी बातें, मेरी लाइंस आपको समझ में आ रही होंगी और बारी बारी से टॉपिक को आप नोट कर रहे होंगे। इसलिए बार बार आज मैं कह रहा हूं आपसे टॉपिक को नोट करिए, टॉपिक को नोट करिए, टॉपिक को नोट करिए। इसलिए कह रहा हूं मेरे बच्चों कि ये बहुत ज़रूरी है, और इतना ज़रूरी है कि आपके किसी भी एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये मेरे बच्चों, याद रखना है मेरे बच्चों। तो हम जैन धर्म के बारे में पढ़ रहे थे। जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव जी हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ आशुसेन के पुत्र थे, और इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में सन्यासी जीवन को स्वीकार कर लिया, और इनके द्वारा कुछ शिक्षाएं दी गई। और इनके द्वारा जो शिक्षाएं दी गई वो कौन कौन सी थी? सबसे पहले इन्होंने कहा कि हिंसा न करना। पहली शिक्षा कौन सी दी थी इन्होंने? हिंसा न करना। दूसरी शिक्षा दी थी सत्य बोलना है। कैसा बोलना है बेटा बच्चों? सदा सत्य बोलना है। और तीसरी बात इन्होंने कही थी चोरी नहीं करनी है। और चौथी बात इन्होंने कही थी संपत्ति न रखना। मेरे बच्चों ये 4 बिंदु इन्होंने बताए, हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना और संपत्ति न रखना। मेरे बच्चों ये 4 बातें, 4 शिक्षा जो दी थी जिन्होंने, वो पार्श्वनाथ जी थे। मैं आपको बताऊं यहाँ कुछ बिंदु थोड़े मेरे हिसाब से तो आपको बताएं, संपत्ति न रखना ये एक ऐसा बिंदु है। संपत्ति न रखना का मतलब है कि आज की जीवन में, आज की अवस्था में भौतिक साधनों की बहुत ज़रूरत पड़ती है। जिसके पास भौतिक साधन की भौतिक सुख नहीं है वो जीवन में कहीं ना कहीं बहुत पीछे हो जाता है। जिस प्रकार से माँ बाप ने आपको जन्म देकर के आपको इतना बड़ा किया और यहाँ तक लेकर के आए, आपका हक बनता है कि आपकी उनकी समस्याओं को समाधान करें। आपका कर्तव्य है कि आपसे जुड़े उन लोगों की आप सेवा करें, उन लोगों को आप खुशियां दें, सुख प्रदान करें, जिन लोगों के द्वारा आप यहाँ तक पहुँचे हैं। मेरे बच्चों अगर ये सब करना है तो सच में संपत्ति की आवश्यकता पड़ेगी आज की दुनिया में, लेकिन पहले ऐसा नहीं था मेरे बच्चों। क्योंकि संपत्ति और भौतिक जो साधन हैं, उन भौतिक साधनों की आवश्यकता रियल में ज़रूरत पड़ती है। ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हमें जीवन को जीने के लिए ये भौतिक सुख बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चों। कहते हैं आत्म सुख के लिए तो कुछ भी हो सकता है, आत्म सुख एक संत के लिए हो सकता है, लेकिन भौतिक सुख भी जरूरी होता है मेरे बच्चों। ज़्यादा ना बात करते, टॉपिक पे फिर वापस लौटते हैं। इन्होंने 4 शिक्षाएं दी। कहा कि हिंसा नहीं करेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, किसी से गलत नहीं बोलेंगे और अपने अंदर संयम रखेंगे और हमेशा सच के रास्ते पर चलेंगे, सदा सत्य बोलेंगे और चोरी तो कभी करेंगे ही नहीं। आज के ज़माने में देखा आपने, बस कोई चीज़ मिल जाए चोरी तो करनी ही है। भगवान पे जाएंगे, पूजा पाठ करके आप भंडारा कर देंगे, लेकिन आपके मन मंदिर में जब भगवान वास कर ही नहीं रहे हैं, आपका मन मैला है, आप कुछ भी करिए जाके आप शुद्ध नहीं हो पाएंगे। गंगा मैया में नहाने से अगर पाप धुल जाएंगे तो फिर सदा सत्य और सारी चीज़ें, फिर इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा मेरे बच्चों, ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं जरा। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर हुए हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये महावीर स्वामी जी का ही है। स्वामी महावीर के बारे में हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। आपको बताएं, इन महावीर का जो जन्म था वो 540 ईसा पूर्व में हुआ, और महावीर का जो जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ और ये स्थान था कुंडग्राम वैशाली में। कहाँ पर हुआ था मेरे बच्चों? कुंडग्राम वैशाली में हुआ। और इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था मेरे बच्चों? सिद्धार्थ। और इनकी माता का नाम था त्रिशला। क्या नाम था मेरे बच्चों? त्रिशला। और ये जो त्रिशला थी ये चेटक की बहन थी। किनकी बहन थी मेरे बच्चों? चेटक की बहन थी। आपको बताएं कि महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था। क्या था मेरे बच्चों? यशोदा। और इनकी पुत्री अनुंजा प्रियदर्शनी थी। कौन थी मेरे बच्चों? अनुंजा प्रियदर्शनी। कौन? स्वामी महावीर की पुत्री। स्वामी महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। ये बात आपके समझ में आ गई। और आपको बताएं इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम त्रिशला था।
त्रिशला चेटक की बहन थी और महावीर स्वामी की पत्नी यशोदा थी और इनकी पुत्री अनुंजा प्रदर्शना थी। मेरे बच्चों, मुझे पता है मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी मेरे विद्यार्थियों। महावीर का जो बचपन का नाम था वो वर्धमान था मेरे बच्चों। वर्धमान नाम से आपने बहुत सारे संस्थान सुने होंगे, आज आपको समझ में आया होगा। जो वर्धमान है ये जैन धर्म से संबंधित होते हैं। कैसे हैं? जैन धर्म संबंधित। आगे बढ़े, इन्होंने भी 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के बाद बड़े भाई नंदी वर्मन की आज्ञा लेकर के सन्यास को धारण कर लिया था मेरे बच्चों। किसको धारण कर लिया था? सन्यास को धारण कर लिया था। फिर उसके बाद फिर ये गए और जाने के बाद एक नदी, जिसको नदी को आप लोग कहेंगे कौन सी नदी थी मेरे बच्चों? ऋजुपालिका नदी। उस ऋजुपालिका नदी के तट पर बैठ करके 12 वर्षों तक कठिन तपस्या की और इस तपस्या के बाद, उस तपस्या जब उन्होंने की, वो तपस्या की थी साल के वृक्ष के नीचे, तब उन्हें संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ था मेरे बच्चों। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, फिर से रिपीट करते हैं कि महावीर स्वामी ने 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी को ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ था। आगे बताएं, तब से महावीर को क्या कहा गया? तब से महावीर को कहा गया, सबसे पहला वर्ड जो महावीर के लिए उपयोग हुआ वो हुआ था जिन। क्या हुआ था मेरे बच्चों? जिन। और जिन माने होता है जीतना, जिन माने होता है विजेता, जिन माने होता है विजयी। मेरे बच्चों, जिन माने होता है विजयी, विक्ट्री का साइन जिन होता है मेरे बच्चों। समझ गए? तो तब से महावीर को जिन अर्थात विजेता कहा गया, आपको बताएं। उसके बाद दूसरा अरहत, अरहत माने कहा गया पूज्य, और निग्रंथ, निग्रंथ माने होता है बंधनहीन। मेरे बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर कोई इसमें है तो आप ध्यान रखना, बंधनहीन। ये लाइफ का भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बंधनहीन अर्थात जिससे किसी का बंधन ना हो, बस वही तो संत है, वही तो सन्यासी है। सन्यासी की परिभाषा होती है, उसमें किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं होते हैं। अनंत होता है वो और अप्राय होता है। ऐसे व्यक्ति होते हैं वो, ऐसे इंसान होते हैं, ऐसे महान मैं कहूँ तो महान वर्धमान के तरीके से बहुत बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको हम बंधनहीन अर्थात क्या कह सकते हैं मेरे बच्चों? उनको बहुत बड़ा संत बोल सकते। संत की परिभाषा होती है बंधनहीन। क्या होती है? बंधनहीन। इसको क्या कहा गया है? निग्रंथ। अर्थात निग्रंथ किसके लिए उपयोग किया गया है? ये निग्रंथ महावीर स्वामी जी के लिए उपयोग किया गया है मेरे बच्चों। आगे बढ़ते हैं। महावीर ने अपना पहला उपदेश, मेरे बच्चों, महावीर ने अपना पहला उपदेश प्राकृत भाषा अर्थात इसको अर्धमगधी भाषा कहा गया है, इसमें दिया था मेरे बच्चों। आगे बात करें, महावीर के अनुयायी को निग्रंथ कहा जाता था और इनके सबसे पहले अनुयायी जो हुआ करते थे वो इनके दामाद थे और दामाद का नाम था जामिल। इनके पहले अनुयायी, पहले भक्त जो इनके बने वो जामिल थे और जामिल ही इनके दामाद हुआ करते थे। पहले अनुयायी, पहले भक्त। आगे बढ़ते, भक्त तो नहीं कह सकते, अनुयायी कह सकते हैं, इनके राह पर चलने वाले लोग। अगले पॉइंट में समझेंगे मेरे बच्चों कि प्रथम जैन भिक्षुड़ी, मेरी बात ध्यान रखना, प्रथम जैन भिक्षुड़ी नरेश दधिवाहन की पुत्री जिनका नाम था चंपा, वो हुआ करती थी मेरे बच्चों। आगे बताएं, महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था, 11 गणधरों में विभाजित किया था, 11 गणधरों में विभाजित किया था। और आपको बताएं, आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो कि महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा का मुख्य उपदेशक था। थेरा जानते हो? अर्थात जो लोग चल रहे होंगे, पूरा एक कबीला थेरा का मुख्य उपदेशक हुआ। और स्वामी महावीर के भिक्षुड़ी संघ की जो प्रधान हुआ करती थी वो चंदना हुआ करती थी मेरे बच्चों। मुझे उम्मीद है ये लाइनें बहुत बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आई होंगी। और लास्ट बिंदु हमने सीखा कि इनकी जो प्रथम भिक्षुड़ी जो थी, स्वामी महावीर की भिक्षुड़ी संघ की जो प्रधान हुआ करती थी वो चंदना थी मेरे बच्चों। कौन थी? चंदना। अब उम्मीद है चंदना थी या चंदना था, ये तो आप लोग जानेंगे ही, मुझे नहीं सही से पता सब कुछ मैं आपको बता रहा हूँ कि भिक्षुड़ी जब वर्ड लग गया है, भिक्षुड़ी का वर्ड ये स्त्रीलिंग है, तो आप समझ जाइएगा कि चंदना भी स्त्री नहीं होंगे ना। चलो खैर छोड़ दो उसको। अब देखिए जरा, हम उस बिंदु की बात करेंगे जहां हमने टॉपिक को बताया था और हम आपको बता रहे हैं कि इसको बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है एक एक प्रश्न को समझना और यहां से कैसे प्रश्न बनते हैं, कैसे एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। चलो समझते जरा। तो पहला प्रश्न समझेंगे, आपसे पूछा जाएगा कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है मेरे बच्चों।
आपसे पूछा जाए कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है, आप आंसर बताओगे। जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो ऋषभदेव जी हैं। कौन है मेरे बच्चों? ऋषभदेव हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ऋषभदेव कौन से नंबर के जैन धर्म के संस्थापक रहे हैं, या आपसे पूछा जाए कि ऋषभदेव कौन से नंबर पर आते हैं जैन तीर्थंकरों में से, आपका आंसर होगा ये जो ये ऋषभदेव हैं ये पहले तीर्थंकर हैं। कौन से तीर्थंकर हैं? पहले तीर्थंकर है मेरे बच्चों। आगे बढ़ते मेरी बात को जरा ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन बनेगा कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है मेरे बच्चों? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है? आपका आंसर होगा सर पारसनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जाए कि पारसनाथ जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर हैं? आपका प्यारा सा आंसर होगा कि पारसनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हैं मेरे बच्चों। आगे बढ़ते हैं, नए प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए पार्श्वनाथ के पिता का नाम क्या था, है ना? पार्श्वनाथ के पिता का नाम क्या था? तो अश्वसेन, अर्थात अश्वसेन के पुत्र कौन थे? पार्श्वनाथ जी थे। अच्छा, इन्होंने किस वर्ष की अवस्था में सन्यासी जीवन स्वीकार किया था? आपसे क्वेश्चन बनेगा कि पार्श्वनाथ ने किस वर्ष की अवस्था में सन्यासी जीवन को स्वीकार किया था? आप बताओगे सर इन्होंने 30 वर्ष की आयु में सन्यासी जीवन स्वीकार कर लिया था मेरे बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बनेगा कि पार्श्वनाथ ने जो 4 शिक्षाएं दी थी उनमें से ऑप्शन में एक शिक्षा मिलेगी आपको, वो कौन सी थी? आप बताओगे या तो संपत्ति न रखना, चोरी न करना, सदा सत्य बोलना और हिंसा न करना। ये 4 सत्य थे जो उन्होंने, 4 शिक्षाएं थी जो उन्होंने दी थी। किसने? पार्श्वनाथ ने। अगला क्वेश्चन देखिए जरा। अगला क्वेश्चन आपसे बनेगा महावीर स्वामी जो थे वो किस धर्म के व्यक्ति हुआ करते थे? आप कहोगे सर महावीर स्वामी जैन धर्म के तीर्थंकर थे। क्वेश्चन बने आपसे कि 24वें तीर्थंकर कौन है? तो महावीर स्वामी है। क्वेश्चन बने आपसे कि अंतिम तीर्थंकर किसे कहा जाता है? तो महावीर स्वामी कहा जाता है। यह प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया था पिछली बार, मेरे बच्चों ध्यान रखना। इस टॉपिक से एक क्वेश्चन एसएससी जीडी में हर साल पूछा जाता है और एसएससी जीडी की बहुत बेहतरीन, बहुत ही शानदार नौकरी में आप प्रवेश लेने वाले होंगे, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और उसकी तैयारी को मजबूत करिएगा। अगर मेरे से इस टॉपिक को मिलान करिए, सिलेबस में यदि ये टॉपिक है तो 100% है कि आपको क्वेश्चन यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे मेरे बच्चों। तो महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? 24वें तीर्थंकर थे। आगे बात करें महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? आप बताओगे सर महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था मेरे बच्चों। अगला क्वेश्चन पूछा जाए कि इनके पिता का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ। क्वेश्चन पूछा जाए महावीर स्वामी के पिता के बाद अगर क्वेश्चन दूसरा बने कि महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? आप प्यारा सा आंसर दोगे, महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला था मेरे बच्चों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था? आप प्यारा सा आंसर दोगे, महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अनोंजा प्रियदर्शनी किसकी पुत्री थी? आप बताओगे अनोंजा प्रियदर्शनी जो थी वो महावीर स्वामी की पुत्री थी मेरे बच्चों। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। यहाँ तक हमने कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन करवा दिए होंगे, आपने नोट भी किए होंगे और आप समझ भी रहे होंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। महावीर का बचपन का नाम क्या था? महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। अगला क्वेश्चन बनेगा कि महावीर स्वामी ने किस वर्ष की उम्र में किस वर्ष की अवस्था में या किस अवस्था में उन्होंने सन्यासी जीवन को धारण कर लिया था? आप बताओगे 30 वर्ष की अवस्था में। समझ गए? ठीक है। उनके बड़े भाई का नाम बता सकते हैं आप लोग? तुरंत बताओगे, खटाखट आंसर दोगे कि नंदी वर्मन उनका नाम था मेरे बच्चों। अगला क्वेश्चन बनेगा, आपसे पूछा जाएगा कितने वर्ष तक तपस्या करने के बाद महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई? आप बताओगे सर 12 वर्ष तपस्या करने के बाद। कितने वर्ष? 12 वर्ष। और ऋजुपालिका नदी के तट पर, कहां पर? ऋजुपालिका नदी के तट पर। तो क्वेश्चन बनेगा कि कितने वर्ष तपस्या की थी? 12 वर्ष तपस्या की थी। क्वेश्चन बनेगा किस नदी के तट पर तपस्या की थी? ऋजुपालिका नदी के तट पर तपस्या करने के बाद उन्हें संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी मेरे बच्चों। आगे बताएं कि जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुआ करते थे महावीर स्वामी, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई? आप बताओगे पहला आंसर साल वृक्ष के नीचे हुई। अगला क्वेश्चन, जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई
तब जिन किसे कहा जाता था? तो आप बताओगे जिन का मतलब होता है विजेता, और जिन कहा जाता था मेरे बच्चों महावीर स्वामी को। निग्रंथ किसे कहा जाता था? तो निग्रंथ का मतलब क्या होता था? तो बंधनहीन। और इसे कहा किसे जाता था? प्यारा सांसद हो गया महावीर स्वामी को कहा जाता था। अच्छा, महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया था? आप बताओगे सर प्राकृतिक भाषा में दिया था। अगला क्वेश्चन बनेगा, महावीर के अनुयायी, जो महावीर के अनुयायी हुआ करते थे, महावीर के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? प्यारा सा आंसर दोगे आप। जो महावीर के अनुयायी हैं, महावीर के जो भक्त हैं, उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें निग्रंथ कहा जाता था मेरे बच्चों। क्या कहा जाता था? निग्रंथ। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बनेगा कि महावीर के अनुयायियों में से पहले अनुयायी कौन थे? तो आंसर होगा आपका जामिल। कौन होगा? जामिल। यहीं पर जो प्रश्न बनेगा वो क्या बनेगा कि सर्वप्रथम महावीर स्वामी के बनने वाले अनुयायी कौन थे? और उसमें मिलेगा दामाद जामिल। तो आप आंसर लगाओगे दामाद जामिल थे। आगे बढ़े जरा। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश पुत्री चंपा किसकी थी? आप बताओगे दधिवाहन की पुत्री थी। क्वेश्चन बनेगा प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? तो आप बताओगे कि दधिवाहन की पुत्री चंपा थी मेरे बच्चों। नया क्वेश्चन देखिए जरा, ये बहुत इंपोर्टेंट और ये नया प्रश्न है कि महावीर स्वामी महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गढ़धारों में मार दिया था? आप बताओगे सर गढ़धरों 11 गढ़धरों में मार दिया था। अगर दूसरा यही से क्वेश्चन बने कि महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को विभाजित किया था किसमें? आप बताओगे सर गढ़धरों में विभाजित कर दिया था, मतलब 11 भागों में बांट दिया था मेरे बच्चों। आगे बढ़ते हैं। बड़ा ही प्यारा शब्द है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। आर्य सुधर्मा, जो आर्य सुधर्मा थे वो किस प्रकार के व्यक्ति थे? आप कहोगे गंधर्व। अगर इसी को घुमा दिया जाए, आर्य सुधर्मा एक अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी क्या करते रहे? जीवित बने रहे। तो क्वेश्चन बनेगा कि महावीर की मृत्यु के बाद कौन सा व्यक्ति था जो उनके साथी था वो जिंदा बना रहा? आपका आंसर होगा सर आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था तो महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जीवित बना रहा मेरे बच्चों। आगे बढ़ते हैं। महावीर की मृत्यु के बाद जीवित रहने वाला व्यक्ति कौन था मेरे बच्चों? आर्य सुधर्मा। क्वेश्चन बनेगा प्रथम थेरा का मुख्य उपदेशक कौन था? मेरे बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप इसको नोट कर लीजिए, आने वाले एग्जाम में ये मिलेगा आपको। प्रथम थेरा का मुख्य उपदेशक जो कि जैन धर्म से संबंधित है कौन था? फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन को समझना जरा। प्रथम थेरा का उपदेशक कौन था जो कि जैन धर्म से संबंधित था? और ये महावीर स्वामी के समय की बात है। कौन था? आपका प्यारा सा आंसर होगा आर्य सुधर्मा था मेरे बच्चों। उम्मीद है मेरी बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते, स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? क्वेश्चन बनेगा स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन हुआ करती थी? प्यारा सा जवाब देंगे आप, चंदना हुआ करती थी। कौन हुआ करती थी? चंदना। उम्मीद है मेरी ये टॉपिक, मेरी ये बातें, मेरी लाइन्स आपको बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आई होंगी। बारी बारी से आपने नोट किया होगा। टॉपिक को यहीं विराम देते हैं और यहीं पर छोड़ देते हैं। मैं आपको एक पॉइंट और बता दूं कि यहाँ से जैन धर्म के संस्थापक तीर्थंकर ऋषभदेव और पार्श्वनाथ महावीर स्वामी का जन्म और इनकी बहन और पत्नी, और आपको बताएं कि कहीं ना कहीं किसकी बहन थी? कौन? वो क्वेश्चन नंदीवर्मन, ऋजुपालिका नदी, साल वृक्ष, और यहां से बनेगा अर्धमगधी भाषा, और यहां से बनेगा दधिवाहन की पुत्री चंपा, और स्वामी महावीर भिक्षुणी प्रधान चंदना। ये 10 पॉइंट ऐसे पॉइंट है मेरे बच्चों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। ये कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में पूछे जाते हैं और पूछे जा रहे हैं मेरे बच्चों। आज हमने इसका पोस्टमार्टम कर दिया पूरी तरह से, बेहतरीन तरीके के साथ हमने इसका समग्र रिवीजन किया, बोर्ड पे लिख करके रिवीजन किया। आपने भी लिखा होगा, आपने भी नोट किया होगा। अपनी बाणी को, अपने टॉपिक को यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप जहां भी जैसे भी होंगे, आपके साथ में जो महिलाएं, जो बहन बेटियां आपके साथ जुड़ी होंगी, अपने आप को सुरक्षित महफूज महसूस कर रही होंगी, ऐसा आपका आचरण होगा। उम्मीद करते हैं हम आपसे, उम्मीद करते हैं कि मेरी लाइनें, मेरी बात आपको समझ में आई होगी। टॉपिक को यहीं खत्म करते विराम देते हैं और आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।